अस्सलाम वालेकुम। तो पीपीएससी ने दोबारा से सीटें निकाली हैं साइकोलॉजिस्ट के अंदर। अब जिन लोगों ने साइकोलॉजी स्टडी किया हुआ है, बीएस साइकोलॉजी या एमएस साइकोलॉजी या एमएससी साइकोलॉजी की हुई है, उन लोगों के लिए सुनहरी मौका है कि जो है वो पीपीएससी ने 11 अगस्त को सीटें निकाली थी और 27 अगस्त जो है वो इसकी आखिरी डेट है। इसमें आप जो है वो 17 स्केल की साइकोलॉजिस्ट की एक पोस्ट मतलब एक ही सीट आई है। अभी तक 4 लोगों ने इस पे अप्लाई किया है। तो अगर अब आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और आपने साइकोलॉजी की तालीम हासिल की है या इनमें से कोई भी तालीम आपने हासिल की है, जैसा कि आप सामने भी देख सकते हैं, मैं एक दफ़ा बता देती हूँ कि एमएससी आपने की हुई हो या फिर एमएस किया हुआ हो सेकंड डिवीज़न के अंदर। अगर आपने फर्स्ट डिवीज़न किया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने फर्स्ट डिवीज़न से नहीं आ सके, सेकंड डिवीज़न किया है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं किसी अच्छी मतलब एचईसी से रिक्वायर, जो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड होती हैं एचईसी से, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एमएससी अगर आपने की हुई है सेकंड डिवीज़न में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं साइकोलॉजी के अंदर, अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर या बिहेवियरल साइंसेस के अंदर। इन सारे सब्जेक्ट्स में अगर आपने स्टडी किया हुआ है एमएससी को, तब भी आप कर सकते हैं। तीसरा, आप कब कर सकते हैं? अगर आपने बीएस किया हुआ है सेकंड डिवीजन के साथ। बीएस क्या होता है? 4 सालों का होता है, ठीक है, विद एडवांस डिप्लोमा, और आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी का डिप्लोमा साथ किया हुआ है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 2 ईयर आपका एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है, चाहे आपने गवर्नमेंट अस्पताल में प्रैक्टिस की हो चाहे आपने प्राइवेट में, लेकिन आपने 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि जी ओनली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आफ्टर द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन शैल बी कंसीडर्ड। मतलब प्रैक्टिकली जो आपने काम किया हुआ है, चाहे फिर वो आपने प्राइवेट उसमें किया हुआ है, इदारों में, या जो भी है, उसके बाद है जी, अगर आप इन सब चीज़ों में आपको लगता है कि आपने ये सारी बातें मतलब काम शाम किया हुआ है, तो आप फ़ौरन से जो है वो अप्लाई करें, क्योंकि एक सीट है और अभी तक सिर्फ 4 लोगों ने अप्लाई किया। तो आप करें, हो सकता है इंशाल्लाह कि आप लोगों को इसमें अच्छा जॉब का मौका मिल जाए। उसके बाद अगर एज की हम बात करें, कितनी एज रिक्वायर है, मेल भी कर सकते हैं, फीमेल भी कर सकती हैं, दोनों कर सकते हैं जेंडर्स। अच्छा जी, तो उम्र की अगर मैं बात करूं तो मर्द जो हैं वो 25 से 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 25 से 35 साल के अंदर अंदर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल में भी ऐसा ही है, अगर 25 से 35 साल के अंदर हैं आपकी एज, मतलब 25 से 35 साल, 25, 26, 27, 28, 29, 30, इन सब में अगर आपकी उम्र है 35 साल तक, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। मतलब अगर आपकी उम्र 35 साल से ऊपर हो रही है आखिरी तारीख तक, जो कि 27 अगस्त है, ठीक है, तो अगर आपकी उम्र 35 साल से ऊपर हो रही है तो फिर वो आपको जो है वो नहीं लेंगे, एज रिलैक्सेशन नहीं है, उन्होंने साफ अल्फाज में बता दिया है, ठीक है। उसके बाद है जी उन्होंने बोला है कि पंजाब का जो डोमिसाइल है वो आपका जो है वो चलेगा इसमें, पंजाब की मतलब सीटें हैं ये। तो जेंडर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जो मर्जी कर लें अप्लाई। इसके अलावा आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी? तो पोस्टिंग होगी आपकी जी पंजाब में कहीं पर भी, मतलब पंजाब में कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आगे देखते हैं जी, सिलेबस आपने तैयारी किस किस चीज़ की करनी है। तो एमसीक्यू लाइक आपका पेपर आएगा, एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्जाम होगा 100 नंबर का, ठीक है, सिर्फ एमसीक्यूज होंगे उसमें। अब आपका 80% आपकी फील्ड का है, मतलब आपको साइकोलॉजी की तालीम अच्छे से पता होनी चाहिए। आप जल्दी से अपना सारा जो है वो पढ़ा हुआ वो रिवाइज करें अपना, या अपने सीनियर से कंसल्ट करें क्या क्या आपने पढ़ना है। तो 80% आपकी क्वालिफिकेशन आपकी स्टडी के रिलेटेड होगा, मतलब साइकोलॉजी के, और 20% जो आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर आएगा वो सारा जीके में से आएगा, मतलब कि जनरल एबिलिटी में से आएगा। जीके आ सकता है, इस्लामियात आ सकता है, करंट अफेयर्स आ सकते हैं, बाहर के मुल्क में हालात क्या हैं, पैसे क्या हैं उनकी, करेंसी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, तो इस तरह का आपका पेपर आएगा।